हेलो फ्रेंड्स, आपका रीना किचन रेसिपी में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पनीर चीज़ टैकोस की रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल में मैंने इसे बनाया है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आपने इसे बहुत बार खाया भी होगा, तो एक बार घर पे बना के खाइए मेरी तरह। तो ये आमतौर पर टैकोस जो है मैदे से बनती है, लेकिन मैं इसे हेल्दी बनाने के लिए मैं गेहूँ के आटे से बना रही हूँ। तो इसका हम डो लगा लेते हैं। अब आटा का जैसे रोटी के लिए हम डो लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही डो इसका तैयार करना है हमें। फ्रेंड्स, आप लोग से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो इसे एक लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन होता है ना, उसे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ये देखिए आटा का डो लग गया है। अब इसे हम ढक के एक साइड कर देते हैं और तब तक इसकी फिलिंग के लिए टैकोस की देखिए मैं पनीर से बना रही हूँ। तो पनीर मैंने ले लिया है और एक प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और एक टमाटर मैंने लिया है और 4 बड़े चम्मच टमाटो सॉस है, चिली फ्लेक्स है और काली मिर्च का पाउडर है और ऑरिगेनो है। अब हम एक पैन चढ़ा देंगे गैस पे और इस पे हम तेल डालते हैं। देखिए तेल अब गरम हो गई है, तो इसमें अब हम प्याज डालेंगे। और साथ में ही हम हरी मिर्च भी डाल दे रहे हैं। प्याज को हम सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं। प्याज हमारी अब सॉफ्ट हो गई है, तो इसमें अब हम शिमला मिर्च डालेंगे। एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च मैंने लिया है। शिमला मिर्च भी अब सॉफ्ट हो गई है, तो अब हम टमाटर को डाल देते हैं। अब इसमें हम नमक डाल देंगे कि जल्दी से टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। टमाटर जो है देखिए अब हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। इसमें अब हम चिली फ्लेक्स डालेंगे टमाटर सॉफ्ट होने के बाद। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। ऑरिगेनो डालेंगे। लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाला है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और एक छोटी चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाला है। अब सभी मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स करके हम भून लेते हैं। 2 मिनट तक करीब हम मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाले जो है हमारी भून चुकी है, तो इसमें अब हम चिली सॉस डाल रहे हैं 2 चम्मच। टमाटो सॉस डाल रहे हैं 3 चम्मच और इसे अब हम मिक्स कर देंगे। आप इसमें ग्रीन चिली सॉस की जगह रेड चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब हम जो है पनीर को जो मैंने तोड़ के रखा था उसे अब हम डाल देते हैं। आप पनीर को महीन महीन काट भी सकते हैं या इस तरह से तोड़ भी सकते हैं। अब सभी मसालों में हम पनीर को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे, जैसे पनीर की भुर्जी बनती है ना उसी तरह से। हम जितने भी पनीर की भुर्जी बनाए हैं अभी तक, सबको मीडियम गैस में ही बनाना है। इसे हाई फ्लेम में बिल्कुल ना बनाएं, मीडियम फ्लेम में इसे बनाएं। अब देखिए, अब पनीर की भुर्जी जो है हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। और देखिए, 2 हम बॉल काट लेंगे रोटी बनाने के लिए। इस तरह से थोड़ी बड़ी बड़ी रोटी इसके लिए बनती है और थोड़ी मोटी रोटी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी मोटी होनी चाहिए। अब चलिए रोटी को हम बेल लेते हैं। चकले पर हम सूखा आटा लगा के हम इसे बेलेंगे। थोड़ी बड़ी रोटी हमें बनानी है। ये देखिए रोटी बन गई है। अब हम तवा पे हम इसे, तवा मैंने पहले से ही गैस पे रख दिया था। तवा अब हमारी गर्म हो चुकी है तो हम रोटी को डाल देंगे और तब तक उधर हम दूसरी रोटी भी तैयार कर लेते हैं। देखिए, एक साइड से रोटी जो है सिक गई है तो हम पलटी कर देते हैं। जैसे रोटी बनती है हमें बस वैसी ही रोटी बनानी है इसकी। अब हम रोटी को फुला लेते हैं। रोटी देखिए अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और दूसरी रोटी को उसी तरह बना लेंगे। अब हम रोटी लेंगे और एक साइड रोटी में हम टमाटो सॉस को लगाएंगे। इस तरह से चम्मच से हम फैला लेंगे। दूसरी साइड में हम मेयोनीज लगाएंगे। अब मेयोनीज की जगह पे, अगर आप मेयोनीज नहीं पसंद करते हैं खाना, तो आप इसकी जगह पे ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं। धनिया और पुदीने की जो ग्रीन चटनी बनती है उसे भी आप लगा सकते हैं, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और जो पनीर की भुर्जी मैंने तैयार की थी उसे अब हम एक चम्मच लेके इस तरह से फैला लेंगे। अब हम चीज़ लेंगे। स्लाइस वाली चीज़ है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। इसे तोड़ तोड़ के हम इस तरह से डाल देंगे पनीर के ऊपर। अगर आप चीज़ नहीं पसंद करते हैं तो बिना चीज़ के भी बना सकते हैं। और इस तरह से रोटी को अब हम फोल्ड कर देते हैं और साइड रख देंगे। और दूसरी रोटी को इसी तरह फिर हम बनाएंगे। एक साइड में हम सॉस लगाते हैं पहले, और दूसरी साइड में हम मेयोनीज लगाएंगे। पनीर को डालेंगे। आप अपने आवश्यकता अनुसार इसमें स्टफिंग डाल सकते हैं। अगर इसे भी ज़्यादा डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अब फिर पनीर को हम
सॉरी चीज़ को हम डाल देंगे तोड़ तोड़ के इस तरह से, और फिर रोटी को हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं। अब चलिए गैस की तरफ। गैस पे मैंने एक पैन चढ़ा रखा है। अब हम टैकोस को पैन पे डालेंगे। और थोड़ी सी रिफ़ाइन ऑयल, आप बटर घी जो भी इस्तेमाल करना चाहते हो कर सकते हैं, या अगर आप इसे हेल्दी बनाने के लिए कुछ नहीं डालना चाहते हैं, सूखा ही बनाना चाहते हैं, तो इसी तरह तवा पे आप सेक सकते हैं। मैं रिफ़ाइन ऑयल डाल रही हूँ और सेक ले रही हूँ। एक साइड सिकने के बाद देखिए मैंने पलटी कर दिया है और देखिए चीज़ भी जो है हमारी मेल्ट होने लगी है। बहुत ही आसान है ना घर पे बनाना, और फटाफट बन भी जाती है, और बच्चों का तो ये मन पसंद है। तो जब भी आपका मन करे फटाफट आप इसे बना सकते हैं घर पे, और सभी चीज़ घर में मिल जाती है। इस तरह से अब हम पलटी कर लेंगे और फिर दूसरे साइड भी हम अच्छी तरह से क्रिस्पी सेक लेते हैं। चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और दूसरी को भी हम इसी तरह सेकेंगे। एक साइड सीखने के बाद देखिए मैंने पलटी कर लिया है। अब दूसरी साइड भी सीख गई है, फिर पलटी करते हैं हम। चीज़ भी देखिए मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसे मनपसंद हरी चटनी या लाल चटनी के साथ इसे खा सकते हैं, या सॉस के साथ खाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं इसे सॉस के साथ पसंद करती हूँ, तो मैंने सॉस रखा है इसके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।